ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन 5 तारीख के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना लेते हैं? उत्तर है, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बन जाता है। तुम्हारी यही स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हें अब घुटके नहीं खाना है, अपार खुशी में रहना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं। जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि किसकी महिमा गाई जाती है। वो कोई साकार है, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सन्मुख मुरली सुन रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे कि अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है। आत्मा क्या है? परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वो है क्या ये दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है, ये कोई लौकिक टीचर व संबंधी नहीं। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं, वैसे ये दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे, तमेव माता पिता तमेव, तो समझते थे ऊपर में हैं। अभी बाप कहते हैं, मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो वो यहाँ इस शरीर में आए हैं। जो निराकार थे वो अभी साकार में आ गए हैं। वो बैठ बच्चों को सिखाते हैं। दुनिया नहीं जानती वो क्या सिखाते हैं। वो तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं। कह देते हैं राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? भला गाते थे तुम माता पिता, परंतु उससे क्या और कब मिलता है ये कुछ भी जानते नहीं थे। गीत सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था। फिर कब आकर सिखाएंगे वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा। जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे, जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर चले गए तो उनकी बुद्धि में ये आता होगा, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी श्री कृष्ण है कहाँ? ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने गीता के भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो ये बात पक्की है। यहाँ तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो। गीता के भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव हैं। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेंगे सिवाय तुम बच्चों के। अभी गीता के भगवान राजयोग सिखाते थे तो जरूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था। अभी तो वो स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं, तो देवताएं भी नहीं। चित्र है जिससे समझते हैं ये होके गए हैं। अभी तुम समझते हो
इन्हों को कितने वर्ष हुए? तुमको पक्का मालूम है, आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था, माना लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो अंत है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो, भगवान बाप हमको पढ़ा रहे हैं। सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी मिल सकेगी। मुख्य बात गीता के भगवान शिव व श्री कृष्ण, फर्क तो हो गया ना। सद्गति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाले अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाले शिव या श्री कृष्ण, मुख्य है ही ये तीन बातों का फैसला। इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भले ओपिनियन लिख कर देते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं है। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत भी है इसमें। तुम सिद्ध करके बताते हो भगवान एक होते हैं, ऐसे नहीं गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते, बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था कोई ने पाई नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे, कोई मुरझास नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, याद से ही उतरेगा। बाबा ने पुरुषार्थ की युक्ति बताई है, याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू है जो याद में रहना न रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख हो, किसी को ज्ञान समझावे वह भी मुश्किल है। आज किसी को समझाया, कल फिर गुटका आने से खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए ये माया का वार होता है, इसीलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाकी रोना पीटना बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया जैसे जूता मारती है, इसीलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से झट बाण निकलेंगे। पतित पावन बाप यानी परमात्मा कहते हैं, मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचेता परमात्मा का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर हुए। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप को याद कैसे करें? ये बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता के भगवान शिव हैं, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भी वह है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं है। वो तो हिसाब किताब चुकतू कर परम धाम वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। तुमको परमात्मा बाप समझाते हैं, तुम देवता थे। अभी परमात्मा बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुलटे धंधा कर लेते हैं। बाबों को लिखते हैं, आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है। बाप को याद नहीं किया, याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। यहाँ है ही मुर्दों की दुनिया, जैसे सब मरे पड़े हैं। तुम भगवान बाप के बने हो तो भगवान का फरमान है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। जब तक परमात्मा बाप की याद में रहें, कर्मातीत अवस्था को पाएं, तब तक माया हिलाती रहेगी, किसी को भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है, हमारे प्राणों से भी प्यारे वो बाप परमात्मा ही हैं।
ऐसे परमात्मा पिता को फिर तुम क्यों भूल जाते हो? परमात्मा पिता धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो, आप ही शौक से भागना चाहिए। अभी बाबा को तख्ती करनी पड़ती है, उमंग उत्साह दिलाना पड़ता है, जाके समझाओ, उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। देह अभिमान का तीर लगेगा नहीं, देही अभिमानी हो समझाएं तो अच्छा समझेगा। तलवार में भी अनेक प्रकार की होती है ना, तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। सर्विस का उल्लास चाहिए, बहुतों का जाकर के कल्याण करें। ज्ञान माना तलवार और याद माना तलवार में धार। परमात्मा बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय एक परमात्मा पिता के और कोई याद ना पड़े, तब ही तुम राजाई बन पाएंगे। अंतकाल जो परमात्मा को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। परमात्मा पिता और नारायण वर्षा भी याद करना, परंतु माया कम नहीं है, कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्म का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दो को चिट्ठी लिखते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्म का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आता है, उल्टा सुल्टा काम कर, फिर कहते बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा हो तो फिर उल्टा हो गया ना। ये शरीर तो पलीत है, उसको तुम याद क्यों करते हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में हैं, कल फिर मुर्दा बन पड़ते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में ये बीमारी नाम रूप की होती नहीं है, वहाँ तो मोहजीत कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। वहाँ आत्मा अभिमानी दुनिया है, यहाँ देह अभिमान की दुनिया है। फिर आधा कल्प तुम देह अभिमानी बन जाते हो। अभी बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। परमात्मा पिता की याद भूले। परमात्मा पिता फरमान करते हैं मुझे याद करो, याद का चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। ऐसे मीठे पिता परमात्मा को भी कितना याद करना चाहिए। यहाँ तो पतियों का पति पिताओं का पिता है ना, तो याद करें और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। सरकम सिस्टम देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ, वरना ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। विचित्र बाप को याद करना है। ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप परमात्मा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आप ही फिक्र लगा रहे। छुट्टी लेकर के भी ईश्वरीय सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी मुंह में रहते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी ये सब बीमारियां बाहर निकलेंगी। तुम परमात्मा पिता को याद करते रहो। माया तुमको काटने की कोशिश करती है। याद की मुख्य है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला।
बाकी और क्या चाहिए। भगवान सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझाया जाता है। इनके भाग्य में नहीं है, जिनके भाग्य में है वो अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव सुनाते हैं ना क्या क्या करते थे। अभी मालूम पड़ा है जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। सदगति को तब पाया जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल, कोई घंटा आधा घंटा याद करता होगा, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते आधा कल्प गुटखा खाया, अब बाप मिला है। स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहें तुम कर्मयोगी हो, धंधा आदि करना ही, नींद में काम करना अच्छा है। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूर है। दिन में फुर्सत नहीं मिलती, इसीलिए रात को समय निकालना चाहिए, यानी अमृत वेले। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसी को बंधन है तो कह सकते हैं हमको बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाएं समझाएं, बिना सामने खड़ा है। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और ये अंतिम जन्म पवित्र रहना है, इसीलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे जिनको ज्ञान की मस्ती होगी, ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारियों को याद करते रहें। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वालों की तरफ देखते भी नहीं हैं, सर्विस करने वालों से प्यार है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात यही है, एक दो को देखते बाप को याद करना। सर्विस में तो हड्डी हड्डी देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में छीरखंड होके चलना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ ना होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे क्या पद पाएंगे। तुमको साक्षात्कार होगा, फिर तुम उस समय स्मृति आएगी ये हमने गफलत की। बाप फिर कह देते तकदीर में नहीं तो क्या कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुरली का सार सुनेंगे। निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। दूसरी पॉइंट है कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्माभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डी देनी है। वरदान है श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वयं कल्याणकारी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वयं कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, ये अमानत में खयानत है। अब इस खयानत को मिटाओ, समाप्त करो। रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्वयं कल्याणकारी बनो। स्वयं को देखें, बाप को देखें, औरों को ना देखें। स्लोगन है सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहाँ आकर्षित नहीं होते।
अव्यक्त इशारा है। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से सदा विजयी बने। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करण करावन हार बाबा, कराने के निमित्त में आत्मा। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वालों को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु रूप कंबाइंड है, ऐसे स्वयं सेवा, सबकी सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम और सफलता ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।